सोचिए, एक ऐसी जगह राजस्थान के पाली कस्बे के पास जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और रात 10 बजे के बाद कोई अपनी खिड़की खोलने तक की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां आज भी एक प्रेत का साया मंडराता है। तो चलिए आज उसी पाली बंगले के अनसुने राज से पर्दा उठाते हैं। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी। ये तो बस उस भयानक सफर की शुरुआत थी। एक पहला संकेत, एक ऐसी हिदायत जिसको नजरअंदाज करने की कीमत उन्हें अपनी रूह कंपा देने वाले तजुर्बे से चुकानी पड़ी। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। आधी रात का वक्त, दूर दूर तक फैला एक बिल्कुल सुनसान हाईवे और उस पर दौड़ती एक अकेली कार। बस यहीं से उस खौफनाक रात की शुरुआत होती है। तो अंकित और सुमित का ये जो सफर था ना, वो एक भयानक मोड़ लेता है। ठीक तब जब उनकी कार बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है। अब मदद की तलाश में बेचारे भटकते भटकते एक पुराने डाक बंगले तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो खुद मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। अब जैसे ही वो बंगले की चारदीवारी के अंदर कदम रखते हैं, हवा में ना एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। और ये सिर्फ डर नहीं था, नहीं, ये एक ऐसी बेचैनी थी जो सच में रूह तक को कंपा दे। और फिर कमरे की उस खामोशी को एक हल्की सी फुसफुसाहट ने तोड़ा। आवाज इतनी इतनी धीमी थी कि पहले तो उन्हें लगा, अरे ये तो सिर्फ उनका वहम है। लेकिन वो गलत थे। वो उस बंगले में बिल्कुल अकेले नहीं थे। और फिर वो फुसफुसाहट एक जानी पहचानी आवाज में बदल गई। सुमित की माँ की आवाज। पर ये कैसे हो सकता था? उसकी माँ तो सालों पहले। नहीं, ये कोई अपना नहीं था, बल्कि एक भयावह छलावा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। सुमित जैसे ही उस आवाज की तरफ बढ़ा ना, अंकित ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसके जहन में चौकीदार की वो चेतावनी गूंज रही थी, अगर रात में कोई पुकारे तो मुड़ना मत। अभी तक तो डर सिर्फ कानों तक ही था, सिर्फ आवाजें थीं। लेकिन अब वो खौफ एक साए की तरह कमरे के ठीक बाहर आकर खड़ा हो गया था, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए बिल्कुल बेताब। और तभी खिड़की के शीशे पर किसी के नाखून खुरचने की एक तेज आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। आवाज भी ऐसी मानो जैसे कोई बाहर से अंदर आने के लिए तड़प रहा हो, बेताब हो। वो खुरचने की आवाज रुकी नहीं, बल्कि लगातार तेज होती जा रही थी। हर खरोच के साथ कमरे में दहशत का माहौल और गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार तोड़कर अंदर घुसाना चाहता हो। अब अंकित ने हिम्मत जुटाई और पर्दे के एक छोटे से छेद से बाहर झांका, और जो उसने देखा, उससे देखकर उसकी चीख हलक में ही अटक गई। बाहर हवा में एक औरत तैर रही थी, जिसका धड़ गर्दन से नीचे था ही नहीं। और फिर उस सिर ने अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमाई और सीधे अंकित की आंखों में देखा। उसकी आंखें, अरे वो आंखें नहीं थी, वो तो जलते हुए अंगारे थे। अंकित तो दहशत में पीछे हटा, लेकिन उसे क्या पता था कि खिड़की के बाहर जो प्रेत है ना, उससे भी बड़ा खौफ तो कमरे के अंदर ही उसका इंतजार कर रहा था। डर से कांपते हुए अंकित के पैर लड़खड़ा गए और वो सीधा पीछे एक पुरानी अलमारी से जा टकराया। और इस टक्कर से हुआ ये कि अलमारी पर रखी धूल भरी एक तस्वीर जमीन पर आ गिरी। तस्वीर उसी चौकीदार की थी जिसने उन्हें बंगले में पनाह दी थी। लेकिन तस्वीर के नीचे लिखी तारीख ने तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। लिखा था, मृत्यु तिथि 12 दिसंबर 1995। एक मिनट, अगर चौकीदार को मरे हुए 25 साल हो चुके थे, तो फिर वो कौन था जिसने उनके लिए दरवाजा खोला था? बस इस एक सवाल ने उनके दिमाग को एकदम सुन्न कर दिया। वो इस भयानक सवाल से उभर पाते भी कैसे कि उनके ठीक पीछे से एक सर्द आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसने उनकी रूह तक को जमा दिया। उन्होंने पलटकर देखा तो वही चौकीदार खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जिंदगी नहीं थी, मौत की वीरानी थी। और देखते ही देखते उसका चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा। रात के अंधेरे में जो खौफ था, सुबह की पहली किरण ने उस पर से पर्दा तो उठा दिया, लेकिन जो सच सामने आया ना, वो रात के सायों से भी कहीं ज्यादा भयानक था। हुआ ये कि पुलिस जब बंगले में पहुंची तो उन्हें अंकित और सुमित बेहोश मिले।
उनके शरीर पर खरोंचों के बड़े गहरे निशान थे, लेकिन ये निशान ना तो किसी इंसान के थे, ना ही किसी जानवर के। ये कुछ और ही था। और फिर गांव वालों ने उस राज से पर्दा उठाया जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि ये बंगला पिछले 25 सालों से वीरान और बंद पड़ा था। और सिर्फ गांव वाले ही नहीं, सरकारी रिकॉर्ड्स ने भी इस बात की पुष्टि की। 1995 में एक आग लगने के बाद इस बंगले को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। मतलब साफ था, अंकित और सुमित की मुलाकात किसी जिंदा इंसान से तो नहीं हुई थी। कहते हैं उस रात के बाद से सुमित तो कभी पूरी तरह से ठीक ही नहीं हो पाया, और अंकित, वो आज भी आधी रात को चीख कर उठ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे आज भी अपनी खिड़की पर किसी के नाखून खुरचने की वही आवाज सुनाई देती है। तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है। अगर मौका मिले तो क्या इस कहानी का अंत इससे भी ज्यादा भयानक बनाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।